Ever tried? Ever failed? No matter. Try again. Fail better. With this thought, I, Priya, welcome to everyone in today's current affair class. Before starting, please do like, share, and subscribe the channel, and also hit the bell icon for latest update. करते हैं हमारे प्रीवियस डे के क्वेश्चन से। हमारा क्वेश्चन था विच स्पेस टेक स्टार्टअप सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड इट्स सॉलिड propulsion रॉकेट स्टेज नेम्ड कलाम 5। कौन सा स्पेसक्राफ्ट स्टार्टअप ने कलाम 5 नामक अपने ठोस प्रणोदन रॉकेट चरण का सफलतापूर्वक परीक्षण किया? हमारे ऑप्शन है स्काई रोड एयरस्पेस, ध्रुव एयरस्पेस, मानस्तुति एयरस्पेस, बेलाट्रिक्स एयरस्पेस। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए स्काई रोड एयरस्पेस। स्पेस टेक स्टार्टअप स्काई रोड एयरस्पेस ने कलाम 5 नामक अपने ठोस प्रणोदन रॉकेट चरण के सफल परीक्षण फायरिंग की घोषणा की। हैदराबाद स्थित स्टार्टअप पहला निजी फर्म होने का दावा करता है जिसने एक पूर्ण ठोस प्रणोदन रॉकेट चरण का सफलतापूर्वक डिजाइन, विकास और परीक्षण किया। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, जो है नेम द इंडियाज फर्स्ट इंडिजीनियसली डिजाइंड एंड डेवलप्ड एयर ड्रॉप कंटेनर which was test trailed recently by Indian Navy and DRDO। भारत का पहला स्वदेशी रूप से डिज़ाइन और विकसित एयर ड्रॉप कंटेनर का नाम बताइए जिसका हाल ही में भारतीय नौसेना और DRDO द्वारा परीक्षण किया गया था। हमारे ऑप्शन हैं प्रबल, केसारी, ट्रिनेट्रा, सहायक। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी सहायक। भारतीय नौसेना ने 30 दिसंबर 2020 को गोवा के तट से दूर सहायक एनजी का पहला परीक्षण सफलतापूर्वक किया। सहायक एनजी भारत का पहला स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित एयर ड्रॉप कंटेनर है जो नौसेना का परिचालन रसद क्षमताओं को बढ़ाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो है हु हैज़ बीन कन्फर्म्ड विद द तानसेन सम्मान फॉर 2020। 2020 के लिए तानसेन सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? तो हमारे ऑप्शन हैं पंडित सतीश व्यास, पंडित विद्याधर व्यास, पंडित उल्लास काशलकर, पंडित डालचंद शर्मा। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए पंडित सतीश व्यास। जाने माने संतूर वादक पंडित सतीश व्यास को 2020 के लिए प्रतिष्ठित तानसेन सम्मान से सम्मानित किया गया। इसमें से भोपाल स्थित संस्था अभिनव कला परिषद को राजा मानसिंह तोमर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो है व्हाट इज द करंट डेडलाइन सेट फॉर इनकम टैक्स रिटर्न ITR फिलिंग फॉर फिजिकल ईयर 2019 टू 20। वित्त वर्ष 2019-20 के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की वर्तमान समय सीमा क्या है? तो हमारे ऑप्शन है 14 Feb 2021, 31 दिसंबर 2021, 10 जनवरी 2021, 31 जनवरी 2021। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी 10 जनवरी 2021। केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2019-20 के लिए आयकर रिटर्न फाइल करने की समय सीमा को 10 दिनों के लिए और बढ़ा दिया है। अब ये 10 जनवरी 2021 तक है। इस समय सीमा पहले जो थी वो 31 दिसंबर 2020 तक थी। चलिए देख लेते हैं अगले क्वेश्चन को, जो है गवर्नमेंट हैज़ एक्सटेंडेड द टेन्योर ऑफ K. Sivan as the chairman of which organization for a period of 1 year up to January 2022। सरकार ने के सिवन का कार्यकाल 1 वर्ष के लिए जनवरी 2022 तक किस संगठन के अध्यक्ष के रूप में बढ़ाया है? तो हमारे ऑप्शन है DRDO, इसरो, BRC यानी कि बार्क, तेरी। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी इसरो।
केंद्र सरकार ने 1 वर्ष की अवधि के लिए इसरो अध्यक्ष के सिवन के कार्यकाल के विस्तार की मंजूरी दे दी है। वह 14 जनवरी 2021 को सेवानिवृत्त होने वाले थे। सिवन अब इसरो के अध्यक्ष और सचिव के रूप में जारी रहेंगे 1 साल तक, और अब उनके जो है मतलब जो सेवानिवृत्ति होगी वो जनवरी 14 2022 तक होगी। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को, जो है Cabinet has approved the proposal to set up the multi-modal logistic hub MMLH and multi-modal transport hub in which city? कैबिनेट ने किस शहर में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब MMLH और मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब स्थापित करने की मंजूरी दी है? तो हमारे ऑप्शन है ग्रेटर नोएडा, हैदराबाद, पुणे, गुरुग्राम। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, ग्रेटर नोएडा। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब MMLH और मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब MMTH अनुमानित, जिसकी लागत है लगभग 3,883.80 करोड़ रुपए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो है India's first pollinator park has been developed in which state? भारत का पहला पारंगणिककर्ता पार्क किस राज्य में विकसित किया गया है? हमारे ऑप्शन है असम, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, उत्तराखंड। भारत का पहला पारंगणकर्ता पार्क उत्तराखंड राज्य के नैनीताल के हल्द्वानी में विकसित किया गया है। चलिए बढ़ते हैं हमारे आज के क्वेश्चन ऑफ द डे की तरफ, जो है इंदिरा जोसेफ वेन्यूर हु हैज पास्ड अवे रिसेंटली वाज अ रिनोन्ड। इंदिरा जोसेफ वेन्यूर, जिनका हाल ही में निधन हो गया है, एक प्रसिद्ध व्यक्ति थे, ब्रॉडकास्टर, सोशल एक्टिविस्ट, क्लासिकल डांसर, पेंटर। तो इसका जो भी सही ऑप्शन है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, और जिन्होंने प्रीवियस क्वेश्चन का आंसर सही दिया, वेल डन, कीप डूइंग। और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, और चैनल पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते वक्त वो जो घंटी दिख रही है उसे बजाना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि जब भी हम नए वीडियो डालें आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।